नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं आप लोगों से आत्मनिर्भर के लिए। हमें आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। हम किसी के एहसान के भरोसे, किसी के सहायता मदद लिए भरोसे कब तक चलेंगे। हमें अब आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। हमें किसी के एहसान के तले जीवन जीने से बेहतर है कि हम आत्मनिर्भर बने। भले ही थोड़ा कम सुख मिले, थोड़ा सा तकलीफ़ उठाएं और आत्मनिर्भर अपने खुद पैरों पर खड़े रहें। किसी के एहसानमंद ना रहें। अगर मजबूरी है, जीवन है, एहसान मदद लेनी भी पड़ती है, लेकिन ऐसे मदद लेने पे तुरंत एहसान भी चुका देना चाहिए। उसे भविष्य के लिए एहसानमंद होकर चलना ठीक नहीं है। बहुत ही दुखदाई हो जाता है किसी के एहसानमंद रहने से। फ्यूचर में भविष्य के लिए किसी का एहसान बहुत ही दुखदाई होता है। आप लोगों को मालूम भी होगा कि रामचरितमानस में जब दशरथ जी ने कैकेयी से युद्ध में रथ के पहिए में अपनी उंगली डाल के जब उनको रण में क्षेत्र में जिताया था, उस टाइम दशरथ जी ने कहा था, आप वरदान मांग लो। कैकेयी ने दिया जवाब था कि मैं उचित समय आने पर आपसे 2 वरदान मांगूंगी। फ्यूचर में आप देख लिए उस जुबान, उस वरदान को पूरा करने के लिए दशरथ को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस एहसान का बदला, उस वरदान का पूरा करने के लिए, उस अपनी जुबान को कायम रखने के लिए दशरथ जी को प्राण देना पड़ा। बात ये नहीं है कि कैकेयी उनकी रानी थी। बात ये है कि ये एहसान, एक ही वरदान एहसान, उस दिन का एहसान उनको भविष्य में जाके अपनी जान दे के पूरी करनी पड़ी। इसलिए कभी भी किसी का हमें ये एक सीख मिलती है कि अगर हम किसी से ये एहसान लेते हैं, मदद लेते हैं, तो हम उसे चुकता करने की तुरंत कोशिश करें, उसे भविष्य पर ना टालें। नहीं, वो एहसान हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। एहसान तो हम ले लेते हैं, मदद तो हम ले लेते हैं अपने दुख में, अपने सुख के लिए, अपनी बचत के लिए, फिर भी हम उस व्यक्ति का एहसानमंद भी रहते हैं, कृतज्ञ भी रहते हैं उसके प्रति, उसका एहसान भी मानते हैं। लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो सामने वाला आपकी कृतज्ञता का पात्र नहीं होता, वो अपने ही स्वार्थ का पात्र होता है। वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए आपको अपने एहसान का पूरा कीमत ब्याज सहित वसूल लेता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसका क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा। वो अपने एहसान का भरपूर फ़ायदा आपसे उठा लेगा। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और हमें किसी के एहसानमंद से थोड़े से तकलीफ़ पड़े तो तकलीफ़ उठा लेनी चाहिए। किसी के एहसानमंद बने रहने से बेहतर है कि थोड़ी सी तकलीफ़ उठा ली जाए और आत्मनिर्भर, आत्मसंयम बनने की कोशिश करी जाए। आत्मबल को मजबूत रखा जाए। अपने आत्मबल को बहुत ही मजबूत रखें। इससे अपने जीवन, अपने परिवार के लिए फ़ायदा होगा। नहीं, थोड़ी सी एहसान हम किसी से ले लेते हैं, वो हमारे परिवार के लिए भी दुखदाई होता है भविष्य में, और वो सामने वाला उस एहसान का बदला ऐसे वक्त पे लेता है जब आप किसी के काबिल नहीं रह पाते, फिर आपको उठना भारी पड़ जाता है। इसलिए जब भी किसी को कमिटमेंट करें, किसी को ज़बान दें, उसे कोशिश करें कि जितनी जल्दी पूरा हो सके उस ज़ुबान को पूरा कर लें, उसे भविष्य पे ना टालें। मुझे लगता है कि हमारा विचार आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।